और आगे ये अमित शाह उसी पाठ को दोहराना चाहता है। हमारा तो भगवान हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। जिस चीज को आज सदियों सदियों से दबे कुचले लोगों को हक अधिकार नहीं था, जीने का हक नहीं था, जानवर से बदतर हमारे लोग जी रहे थे, हमारे पुरखा जी रहे थे, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी कठिन कठोरतम तपस्या और त्याग और बलिदान और संघर्ष के द्वारा हमें संविधान भगवान की चर्चा उन्होंने किया है। वह पूर्ण रूपे न काल्पनिक भगवान है, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा प्रत्यक्ष भगवान थे और आज भी प्रेरणा के स्रोत। 4 माह लंका में सीता दामन पर दाग न आई, क्षण भर में शूर्पणखा नाक कान कटवाई। राम कहे कि लखन कुंवारा, लखन कहे कि राम, दोनों शादीशुदा, क्या झूठ बोलता भगवान? जिसको तुम भगवान कह रहे हो अमित जी, यह क्या झूठ बोलता है? बाल सुग्रीम सहोदर भाई, भाई भाई घर की लड़ाई, भाई का काम नहीं है, मित्र का काम नहीं है, भाई भाई से युद्ध करावे। सच्चा मित्र वही जो भाई से भाई मिलन करावे। कि अपमान किया गया, आपको भी लग रहा है कि अपमान किया गया है? सबसे पहले मैं आपके प्रकाश चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस विषय पर कष्ट किया है जो हम दलितों के लिए, लूटे पीटे लोगों के लिए यह समस्या ज्वलंत समस्या है। और ये जो बोले हैं अमित शाह, बोलने की जो शैली है उनको बाबा साहेब को पूर्ण रूपे न अपमान करने की टोनबाजी। वे कह रहे हैं कि अम्बेडकर 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 लोग चिल्ला रहा है और भगवान को याद कर रहे हैं कि भगवान को अगर याद करते तो 7 जन्म स्वर्ग में जाते। इस पर मैं कहूँगा अमित शाह वास्तविक में अगर कहीं स्वर्ग होता तो अमित शाह पहले गेट पर फाटक लगा दिए होते और कोई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक आदिवासियों को जाने नहीं देते। ये किस आधार पर कह रहे हैं? इस आधार पर कह रहे हैं कि वे जिस भगवान की चर्चा उन्होंने किया है वह पूर्ण रूपे न काल्पनिक भगवान है, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा प्रत्यक्ष भगवान थे और आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्हीं के दिए हुआ भगवान वह काल्पनिक है। अगर भगवान है तो वह बहुत बड़ा बेईमान है। अगर भगवान वह है तो वह पक्षपाती है। भगवान अगर है तो वर्ण व्यवस्था के पोषक है। भगवान अगर है तो हम दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक आदिवासियों का घोर विरोधी और दुश्मन है। भगवान नहीं है, मैं कहूँगा भगवान नहीं है। भगवान तो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न, जिन्होंने सदियों सदियों से लूटे पीटे लोगों को, जले तो आग कहते हैं, बुझे तो राख कहते हैं, सदियों से लूटे पीटे लोगों को दलित पिछड़ा समाज कहते हैं। आग में होती क्या गर्मी जली राख जानती है, आग में होती क्या गर्मी जली राख जानती, विरह में होता क्या तड़प कोई बिरहन जानती, जो सदियों से झेला है अपमान दर्दे दिल वही जानती। तो हम लोग जिस वर्ग से आते हैं वह लूटे पीटे लोगों का है और वह दिल का दर्द हम जानते हैं। दिल का दर्द जो बाबा साहेब पर बीता वह जानते हैं और उन्होंने बाखूबी। और भगवान कह रहा है, भगवान कुछ गलत शब्द निकल जाएगा भगवान के नाम पर, क्योंकि भगवान अगर राम को ही ले ले, ज़्यादा ये भाजपाई लोग राम को भगवान मानता है। जय श्री राम कहता है। हाँ, जय श्री राम कहता है। वे जय श्री राम कहता है। उस जय श्री राम के अनुयायियों से पूछना चाहूँगा, बताओ कौन सा ऐसा राम में गुण है जिसे मैं धारण करूं और
जन कल्याण की बात हो। राम अपने गर्भावस्था में निज पत्नी को छोड़ दिया जंगल में, क्या मैं भी छोड़ दूं? स्त्रियों पर को नाक कान काटा, स्त्री का हत्या किया, यह मर्दों का काम नहीं है। मर्द भीष्म पितामह मर्द थे महाभारत में। एक उनके सामने अर्धनारी आया, उन्होंने हथियार का परित्याग कर दिया और अपनी जान दे दी, लेकिन नारी पर हथियार नहीं उठाए। ये राम नारी हत्या से अपना समहूत करता है वीरता का। तारिका बक्सर की रहने वाली है, वह अयोध्या से आकर के दढ़बोकवा शादी लोग के परामर्श से तारिका का हत्या करता है। यहाँ तो उसका राज नहीं था, यहाँ उससे क्या लेना देना था, लेकिन वह वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने का अभियान राम चलाया था कि ये शूद्रों को कोई अधिकार नहीं होगी। अगर राम पर हम चर्चा करें तो 2-4 दिन हम बोलते रह जाएंगे। छलिया छल से क्षरण किया राजपाट दरबार, अब बेईमानों ने उसे पुकारा 52 का अवतार। हम भगवान जिसको कह रहा है तो ये 52 को भी भगवान कहा है, लेकिन छल से वह राजपाट दरबार मांग लिया। हाथ पसारे दांत चिहारे गावे दुख लचारी, अब वचन मांग के धोखा करता, क्या धोखाबाज तेरा भगवान। 4 माह लंका में सीता, उससे 1000 गुना राम से 1000 गुना राम से रावण की रावण की ओजन है। 4 माह लंका में सीता दामन पर दाग न आई, क्षण भर में शूर्पणखा नाक कान कटवाई। राम कहे कि लखन कुंवारा, लखन कहे कि राम, दोनों शादीशुदा, क्या झूठ बोलता भगवान। जिसको तुम भगवान कह रहे हो अमित जी, यह क्या झूठ बोलता है। बाल सुग्रीम सहोदर भाई, भाई भाई घर की लड़ाई, भाई का काम नहीं है, मित्र का काम नहीं है, भाई भाई से युद्ध करावे। सच्चा मित्र वही जो भाई से भाई मिलन करावे। छुप छुप कर बाण चलाता, क्या कायर है भगवान। कैसा तेरा भगवान रे बंदा, कैसा तेरा ईमान। ये भगवान कह रहा है। शंभुक ऋषि घोर तपस्वी, तपस्या करते जंगल बीच मजार, सैनिक सहित राम शूद्र तपस्वी को किया संहार। क्या शूद्रों का हत्यारा है भगवान। अगर वह भगवान हत्यारा है तो मैं उसे भगवान को नहीं मानूंगा, और वह भगवान है ये नहीं है, बल्कि दलित पिछड़ों को ये भाग और भगवान दुश्मन है। भाग और भगवान के पचड़े में डाल करके हम दलित पिछड़ों को आंख पर पट्टी बांधने का ब्राह्मणवादियों ने काम किया, मनोवादियों ने काम किया, और आगे यह अमित शाह उसी पाठ को दोहराना चाहता है। हमारा तो भगवान हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। जिस चीज को आज सदियों सदियों से दबे कुचले लोगों को हक अधिकार नहीं था, जीने का हक नहीं था, जानवर से बदतर हमारे लोग जी रहे थे, हमारे पुरखा जी रहे थे, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी कठिन कठोरतम तपस्या और त्याग और बलिदान और संघर्ष के द्वारा हमें संविधान लिख करके हमें देने का ये आरक्षण दे दिए, ये हमें मौलिक अधिकार दे दिए। जो तमाम अधिकार से हम फंडामेंटल राइट से वंचित थे, बाबा साहेब ने संविधान में उसको पिरोया। आज उसी के बदौलत हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बोल पाते, हमारी गर्दन काट ली जाती। जैसे एक लब की अंगूठा काट ली गई, शंभू की गर्दन काट ली गई, उस तरीका से हमारे भी गर्दन काट ली जाती। लेकिन बाबा साहेब का ही देन है कि आज हम दहाड़ रहे हैं और दहाड़ेंगे। बाबा साहेब का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये मंदिर और मस्जिद का झमेला, ये मंदिर और मस्जिद की झमेला नहीं है, असली खेला तो संविधान के ऊपर है। आप कह रहे हैं कि हम सारी चीज़ें जो राम है वो काल्पनिक है, और उधर से कहा जा रहा है कि आप भगवान का जब तक नाम नहीं लेंगे आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। क्या आप लोग स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हैं? अगर इस तरीका का बात है भगवान और स्वर्ग में जाने का, तो हमसे पूछिएगा तो तमाम जितने लोग मरते हैं वो स्वर्ग में जैबे करते हैं। हाँ। तब फिर
ये पांडा पुजारी और ये आल जाल ब्राह्मणवादी हई कर्मठ कर्मकांड कराने की आवश्यकता क्या है? ये तो ब्राह्मणों का ठगैती फेरा है और ठगने के लिए ये सब सिस्टम बनाया है। हमारे पास जितनी बहुतेरे चिट्ठियाँ आती है श्राद्ध कर्म का, उस पर लिखा रहता है, हमारे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे माता जी का स्वर्गवास हो गया, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। कोई नहीं कहता है कि हमारा माता जी मर गई और नरक में चल गई। ये स्वर्ग नरक ये काल्पनिक चीज है। स्वर्ग नरक कोई चीज नहीं है। ये स्वर्ग नरक केवल भय पैदा करने के लिए और ठगने के लिए बनाया गया है। स्वर्ग कोई चीज नहीं है।